जय श्री राम साथियों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज़ में आज मेरी यह दूसरी वीडियो है और इसी प्रकार से इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम कंप्लीट एक ऑपरेशन करेंगे। किसी भी तरह से कहीं से भी कोई भी कंसेप्ट है ईजीएस्ट वे में, बहुत आसान तरीके से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे इन वीडियोस को अपने उन सभी साथियों से शेयर करें जो किसी न किसी तरह से कंपटीशन फाइट करना चाहता है और जीत हासिल करना चाहता है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सोर्स या कोई स्रोत नहीं है जिनके माध्यम से वो अपने इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन के अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करवा सके। मेरा प्रयास आप सभी के जरिए सफल हो सकता है, उन तक पहुंच सकता है, इसलिए मेरे इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें। ठीक है, अब अपने आज के इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अपना टॉपिक आता है नेक्स्ट, अगला पॉइंट सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का। यदि दो सिंगुलर और प्लूरल्स नाउन एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बने तो उस सेंटेंस की वर्ब हमेशा प्लूरल ही होती है। यह ध्यान रखना है। कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार का सेंटेंस आता है, हालांकि आप अगर पढ़ रहे हैं इस पॉइंट को तो आपको लग रहा होगा इजी कि ये तो एंड से जुड़ेगा तो नेचुरल है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर इस प्रकार से आता है कई बार एग्जाम में, जिसमें वो हमको दो सेंटेंस देता है, एक और दूसरा। रवि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कहता है। तो जो दो मिस्टेक हम कर देते हैं उस सेंटेंस को कंबाइन करके और राइट चॉइस को चूज़ करने में, वो मिस्टेक हमारी यहाँ पर होती है। एक तो जब हम एंड से जोड़ेंगे तो हमारी वर्ब बनेगी आर, दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, एडजेक्टिव जो यहाँ पर है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, एडजेक्टिव जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा। तो रवि एंड मोहन आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो बोथ इसलिए हमने यहाँ पर दोनों सिंगुलर ही रखे, बोथ का मतलब दो। अगर बोथ नहीं लगाते, सिर्फ एंड से जोड़ते, तो यहाँ पर रवि और मोहन के स्थान पर हम प्लूरल सब्जेक्ट को भी प्लेस कर सकते हैं। क्लियर? यह हमको ध्यान रखने वाली बातें हैं जो एंड के अंदर हमको क्लियर करनी है। अब आता है नेक्स्ट अपना पॉइंट, नोट। नोट में यह है कि ऐसे कई पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो एंड से कनेक्ट होते ज़रूर हैं, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर काउंट होते हैं। उनके साथ सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। हमको यह ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं वो पेयर ऑफ वर्ड्स, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट अपना कि कई ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो एंड से जुड़े होते हैं, परंतु उनसे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। मतलब एंड से जुड़े हैं, लेकिन वो एंड से जुड़कर भी किसी एक ही वस्तु या किसी एक ही भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वो सिंगुलर है, जिस कारण उनके साथ सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब ही यूज में ली जाती है। ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ब्रेड एंड बटर। सेंटेंस के अंदर अगर अपन यूज़ करते हैं तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश। तो ब्रेड एंड बटर जो है वो डिश को रिप्रेजेंट कर रही है जो सिंगुलर है। फिर राइस एंड कढ़ी, जिसको अपन अगर अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो खाने में क्या बनाया कि दाल चावल बनाए, तो दाल चावल का मतलब खाना, फूड जिसको बोलेंगे, एक टाइम का मील, वो सिंगुलर होगा। हैमर एंड सिकल, हम जैसे कई बार अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं चीनी हथौड़ा गम गया बिका, चीनी हथौड़ा काम नहीं कर रहा है, कहने का मतलब उसके चीनी हथौड़े काम नहीं कर रहे हैं, तो चीनी हथौड़े काम नहीं कर रहे हैं मतलब औजार। तो यह वर्ड जो है वो हैमर एंड सिकल, सिंगुलर बनेंगे दोनों मिलकर। स्लो एंड स्टेडी, खरगोश की और कछुए की कहानी का मोरल है स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। तो जो स्लो है वही स्टेडी है। तो ये दोनों ही वर्ड उस एक नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर है नेक्स्ट अगला, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर बांध लो अपना, बैग एंड बैगेज,
सिंगुलर नाउन है। सम एंड सब्सटेंस, अब इसको अगर अपन हिंदी वर्ड से ट्रांसलेट करके फिर हम इसको यूज़ करना चाहें और फिर इसको याद रखना चाहें तो वो भी आप अपने हिसाब से देख लें, वरना सम एंड सब्सटेंस जो है वो दोनों मिलकर भी सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट सिंगुलर बनेगा। फिर है अपने पास हैम एंड एग्स, बकरा होता है तो उसका वर्ड है हैम, हैम एंड एग्स। फिर है एग्स एंड बैकन, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल जैसे बनता है एज एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स, तो ऑलवेज मैटर्स एज एंड एक्सपीरियंस सिंगुलर काउंट होगा। फिर है नेक्स्ट स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, स्क्रीमिंग और शाउटिंग, स्क्रीमिंग चीखना चिल्लाना, दोनों का मतलब सिंगुलर काउंट होगा। कमिंग एंड गोइंग, ये क्या आना जाना लगा रखा है, कमिंग एंड गोइंग हैज़ ऑलवेज बीन a part of life of a general folk। rise and fall उतार चढ़ाव, ups and down उतार चढ़ाव, crown and glory, horse and carriage घोड़ा गाड़ी। ये हैं जिनके साथ अगर हम सेंटेंस में वर्ब यूज़ करें तो हम इन सभी के साथ में किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर नाउन का हम सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे। परंतु नोट, ध्यान देने वाली बात, कुछ ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स भी हैं जो एंड से कनेक्ट जरूर होते हैं लेकिन वो हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल ही सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, टाइम भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, टाइड भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करेंगे। ऐसा कैसा है, फायर एंड वाटर डू नॉट मैच, फायर एंड वाटर, फायर और वाटर दोनों अलग अलग हैं, एक भाव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसा, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों अलग अलग हैं। ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर नहीं होकर सेंटेंस में प्लूरल नंबर होते हैं और इनके साथ वर्ब भी हमारी प्लूरल ही होनी चाहिए। क्लियर, हमको ये ध्यान रखना पूरा अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है जो अगर नहीं पढ़ा हुआ है, अगला पॉइंट आता है, उस पॉइंट के अंदर अगर हमारा ये पॉइंट नहीं पढ़ा हुआ तो डेफिनेटली कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा ही होगा। क्या है पॉइंट, देखो, ईच या एवरी, दोनों का मतलब एक होता है, हालांकि डिफरेंस है इनमें, आगे अपने टॉपिक में अपन क्लियर करेंगे डिटर्मिनर में, लेकिन यहाँ पर अपना टॉपिक सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को क्लियर करते हैं। ईच एंड एवरी लगा हो यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहली के पहले ईच या एवरी लगा हो, या दोनों के ही पहले या तो ईच लगा हो या एवरी लगा हो, तो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर ही गिना जाता है और उस वाक्य में वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर ही प्रयोग में ली जाएगी। क्लियर, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ईच बॉय एंड गर्ल, मैंने यहाँ पे सिर्फ पहले नाउन के पहले ईच लगाया है, दूसरी वाली के यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन फिर भी वर्ब क्या है, सिंगुलर है, ईच। ईच बॉय एंड गर्ल इज वेरी अटेंटिव। एक और एग्जाम्पल जिसमें मैंने दोनों के पहले ईच लगाया है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, फिर भी मेरी वर्ब क्या लगाई मैंने, इज। अगर ये पॉइंट पड़ा हुआ नहीं होगा तो एंड से कनेक्ट हो रहा है, बॉय और गर्ल हो रहा है, ईच भी लगा हुआ है, तो हम सेंटेंस में क्या कर देंगे, आर का यूज़ कर देंगे और हमारा सेंटेंस जो है वो वहाँ पर गलत हो जाएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ वेरी गुड लर्नर, सेंटेंस हमारा ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल एक और जिसमें मैंने गलत करके आगे उसमें ब्रैकेट में क्रॉस भी किया है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर नॉट गुड, मैंने यहाँ आर लगाया है और सेंटेंस को क्रॉस किया है। मीन्स आर का यूज़ हमारा सेंटेंस में अगर हम कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना नोट, परंतु यह ध्यान रखें कि प्लूरल नाउन
या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो, तब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट डेफिनेटली क्या हो जाएगा, प्लूरल। और डेफिनेटली उस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या यूज हो जाएगी, प्लूरल वर्ब ही यूज में ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दे ईच हैव, मैंने लिखा नहीं है, मैं बोल के बता रहा हूँ, आप नोट करना। दे ईच, दे के बाद में मैंने ईच बोला, दे प्लूरल है, दे ईच। अब ईच वर्ड अगर मैं यूज़ करता हूँ तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और हम सोचते हैं कि यार ईच लगा दिया तो मैं हैज़ लगा दूँ, जबकि हैज़ नहीं लगाना है। दे ईच हैव देयर ओन बुक्स इन देयर हैंड्स। तो दे ईच और बाद में वर्ब क्या आ गई, प्लूरल आ गई। यह हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना पॉइंट, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या माना जाएगा, डेफिनेटली सिंगुलर माना जाता है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। ईच ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन अगर आप लिखते हैं या प्लूरल प्रोनाउन लिखते हैं। आइदर ऑफ के बाद में हम प्लूरल में सिर्फ दो ही संख्या लिखेंगे, दो से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आइदर ऑफ में और नाइदर ऑफ में भी। ईच के बाद में हम दो से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन आइदर ऑफ और नाइदर वाले में हम सिर्फ दो ही लिखेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखे भी हैं यहाँ पर, देखिए, ईच ऑफ दीज 15 स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया ईच के बाद में, लेकिन आगे क्या आया, स्टूडेंट्स है, ब्लैंक स्पेस आएगा, तो यहाँ पर हमको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि यार स्टूडेंट्स है तो साथ में हमको आर लगाना चाहिए, जबकि स्टूडेंट्स का ईच हर एक का मीनिंग दे रहा है, इसलिए वर्ब क्या आएगी हमारी, इज गुड एट इंग्लिश। ऐसा कैसा, एक और एग्जाम्पल, आइदर ऑफ दीज गर्ल्स, यहाँ पे टू लिखें तो भी ठीक है, और गर्ल्स लिख रहे हैं तो भी हमको टू का ही अंडरस्टैंड रहना चाहिए। दीज, आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स नोज माई एड्रेस। नोज कौन सी वर्ब हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ऐसे एस लगाते हैं, ये यहाँ पे नोज, KNOWS। आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स नोज माई एड्रेस। नाइदर ऑफ देम नोज इंग्लिश। अगेन नाइदर के साथ में मैंने यहाँ पे देम लिखा है, और सब्जेक्ट के साथ में मैंने वर्ब क्या लगाई है, नोज, सिंगुलर। तो हमारा सेंटेंस में क्या हो गया, वर्ब सिंगुलर हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट भी हमारा क्या माना जा रहा है, सिंगुलर ही माना जा रहा है। क्लियर। हमारी ये छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर हमको कॉन्फिडेंटली लगता है कि ओ ये तो होता ही नहीं है, ऐसा तो सुना ही नहीं हमने, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं हमने, और नहीं पढ़ा है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और छोटी सी बात पे हमारी माइनस मार्किंग हो जाती है और हम दूसरे कैंडिडेट से पिछड़ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट एक एग्जांपल, ईच ऑफ या आइदर ऑफ लिखें या नाइदर ऑफ लिखें, देम वर जेंटल इन बिहेवियर। तो यहाँ पे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ है, तो ये क्या हो गया, वर गलत हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, वॉज जेंटल इन बिहेवियर। एडिटिंग एंड करेक्शन के अंदर हमारे पास इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं, और वापस रिपीट करता हूँ यहाँ पे, जो भी मेरे इस चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं, इन वीडियोस को आज पहली बार देख रहे हैं, पिछले मैंने टेंस अपने अपलोड करे हैं मेरे इसी चैनल पे, जिनको अगर मेरे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का टॉपिक, मेरे टेंसेस के टॉपिक लगते हैं कि हाँ फ्रूटफुल हैं, बहुत उपयोगी हैं, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं, और किसी भी प्रकार के ग्रामेटिकल पोर्शंस की क्वेरीज अगर हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बेस्ट रिप्लाई अपनी तरफ से दूंगा। और मेरे इस PDF का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, जिसको भी PDF लेना है वो मेरे इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके इस पेपर की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।